Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I'm going to share with you what are the tools for analysis system design. This is the part 6 of important question and answer series subject management information system. Friends, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि what are the tools for analysis system design. ये हमारा पार्ट 6 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का, सब्जेक्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। System design is the process of developing comprehensive specification for the proposed system, ensuring that it satisfies the needs identified during the earlier phase of system development. जो हमारा system design है, ये जो है process है developing comprehensive specification, किस लिए proposed system के लिए ensure करता है कि ये जो satisfy करे जो कि needs identify हुई during the earlier phase of system development. Several tools and technique can be used during the analysis and डिजाइन फेज। बहुत से टूल्स एंड टेक्निक का यूज करा जाता है ड्यूरिंग द एनालिसिस और डिजाइन फेज, जिससे कि हेल्प हो डिजाइन एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड रिलायबल सिस्टम। सम कॉमन टूल्स फॉर एनालिसिस एंड सिस्टम डिजाइन। नंबर 1, डेटा फ्लो डायग्राम। कुछ टूल्स हैं किस लिए, एनालिसिस और सिस्टम डिजाइन के लिए। नंबर 1 है इसमें डेटा फ्लो डायग्राम, जिसको DFD कहा जाता है। DFD are diagram that show how data moves through a system. They display the input, output and data stores to demonstrate how data is transferred between processes. जो हमारे डेटा फ्लो डायग्राम है इसको DFD कहा जाता है। ये जो है डायग्राम होते हैं जो कि शो करते हैं कि किस तरीके से हमारा डेटा मूव कर रहा है थ्रू द सिस्टम। ये जो है डिस्प्ले करते हैं इनपुट, आउटपुट और डेटा कहाँ पर किस तरीके से स्टोर करा गया और किस तरीके से कहाँ से डेटा कहाँ पर ट्रांसफर होता है बिटवीन प्रोसेसेस। DFD जो है डेटा फ्लो डायग्राम, ये हेल्प करता है समझने में डेटा फ्लो को और प्रेजेंट करता है एक स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ERD। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एंटिटीज विद इन ए सिस्टम। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है ये यूज करा जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए रिलेशनशिप किसके बीच में, वेरियस एंटिटीज विद इन ए सिस्टम। दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन डेटाबेस डिजाइन एज दे विजुअली डिस्प्ले द डेटा स्ट्रक्चर एंड द कनेक्शंस बिटवीन एलिमेंट। ERD जो है प्ले करता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसमें, डेटाबेस डिजाइन में। एज दे विजुअली डिस्प्ले, ये जो है विजुअली डिस्प्ले करता है द डेटा स्ट्रक्चर और कनेक्शन बिटवीन एलिमेंट्स। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्या होती है? द यूज ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस टू कन्वे द प्रोसेस, लॉजिक एंड स्टेप इज नोन एज स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। जब यूज करा जाए वेल ऑर्गेनाइज्ड और सिंपल इंग्लिश सेंटेंस का कन्वे करने के लिए प्रोसेस को, लॉजिक को और स्टेप्स को, उसी चीज को स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश कहा जाता है। ये हेल्प करती है प्रोवाइड करने में बेटर अंडरस्टैंडेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम नीड एंड ऑपरेशंस। Decision tables. Decision tables are used to represent complex business rules and conditions in a structured tabular format. जो हमारा बिजनेस टेबल होती हैं क्या होती हैं? बिजनेस टेबल जो है यूज करी जाती है रिप्रेजेंट करने के लिए कॉम्प्लेक्स बिजनेस रूल्स को और कंडीशंस को इन ए स्ट्रक्चर्ड टेबुलर फॉर्मेट। दे हेल्प इन एनालाइजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ कंडीशन एंड एक्शन। जो हमारे डिसीजन टेबल्स हैं ये हेल्प करती हैं एनालाइज करने में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ कंडीशन और एक्शंस को। नेक्स्ट है हमारा डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्या होता है? डिसीजन ट्री जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का। दे इलस्ट्रेट द डिफरेंट डिसीजंस एंड दे पॉसिबल कंसिक्वेंसेस इन ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर। फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट आर डायग्राम्स दैट रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप or action in a process. They offer a visual depiction of the logic and workflow of the system. Flowchart जो है डायग्राम होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप और एक्शन को एक प्रोसेस में। UML को यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज कहा जाता है। ए कॉमन मॉडलिंग लैंग्वेज कॉल्ड UML इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एंड क्रिएट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। UML जो है यूज करी जाती है एक्सप्रेस करने के लिए और क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। इट कंटेन्स ए वैरायटी ऑफ डायग्राम। ये कंटेन करती है वैरायटी ऑफ डायग्राम इंक्लूड क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, यूज केस डायग्राम और भी कई सारे। प्रोटोटाइपिंग टूल्स। प्रोटोटाइपिंग टूल्स क्या होते हैं? प्रोटोटाइपिंग टूल्स अलाउ डिजाइनर टू क्रिएट इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप्स ऑफ द सिस्टम, user interface and functionality. These prototype can be used for
यूजर टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। प्रोटोटाइपिंग टूल्स जो हैं अलाउ करते हैं डिजाइनर को क्रिएट करने के लिए इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप किस चीज़ का, ऑफ द सिस्टम, यूजर इंटरफेस और फंक्शनैलिटी। ये जो होते हैं प्रोटोटाइप, ये जो है यूज करे जाते हैं किस लिए, यूजर टेस्टिंग और वैलिडेशन के लिए। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये समझ में आया होगा। ये था हमारा पार्ट 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज का। इस सीरीज में हमारी 14 वीडियोस हैं, आप एक बार सभी को जरूर चेक करें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। PDF हमारी टेलीग्राम चैनल स्टडी विद हर्षित पर अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।